नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से वहीं राजस्थान समसामयिकी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, समसामयिकी की। जितने भी फैक्ट बनते हैं हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रोज़ाना शाम को वीडियो आ जाती है चैनल पर। वीडियो की जितनी भी पीडीएफ आपको अगर प्राप्त करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार की पीडीएफ करंट जीके की मिल जाएगी। नोट्स के साथ में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो फैक्ट है हमारा वो है संविधान उद्यान का लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संविधान उद्यान के बारे में। उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर हुआ, क्या है संविधान उद्यान, हो इसके बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है पेपर में ये कंफर्म हो जाए। संविधान उद्यान का पूछ ले पेपर में, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। सत्य असत्य किसी भी तरीके से फैक्ट पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं संविधान उद्यान का लोकार्पण। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है। कहाँ पर किया है? राजभवन जयपुर में किया है। जिसके साथ साथ और क्या इन्होंने प्रतिमाएं वो यहाँ स्थापित की है। मयूर स्तंभ स्थापित किया है, फ्लैग पोस्ट, गांधी की प्रतिमा, महाराणा प्रताप के साथ में जो चेतक की प्रतिमा है वो यहाँ पे स्थापित हुई है। इनका अवलोकन भी इन्होंने यहाँ पे किया है। कार्यक्रम के अंदर विधानसभा अध्यक्ष कौन? सीपी जोशी और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ये शामिल थे। और इनके साथ साथ जो राजस्थान के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री है श्री शांति धारीवाल, ये भी यहाँ पे शामिल थे। संविधान उद्यान का लोकार्पण हो चुका है। करंट का फैक्ट है ये, 3 जनवरी को ये लोकार्पण किया गया। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये किया गया। संविधान पार्क का उद्देश्य क्या है? आम लोगों को भारत के संविधान के मूल्यों की सीख देना और प्रेरणा देना है, ये इसका उद्देश्य है। अब मेन इसका जो पॉइंट है ये है, राजस्थान देश का पहला राज्य ऐसा है जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए जहां के राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। देश का पहला राज्य राजस्थान बना है जहां पर राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया है। चलिए अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हेलीकॉप्टर जॉयराइड क्या है? हेलीकॉप्टर जॉयराइड, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हो सकता है पेपर में पूछ ले। पर्यटन विकास निगम ने प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर जॉयराइड के माध्यम से हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना बनाई है। किसने बनाई है? पर्यटन विकास निगम ने। किस योजना को? हेलीकॉप्टर जॉयराइड। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है, हेलीकॉप्टर जॉयराइड का संबंध किस निगम से है, किस विभाग से है? पर्यटन विभाग से है। तो पर्यटन विभाग से है तो वर्तमान में पर्यटन निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री धर्मेंद्र राठौड़। मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र राठौड़ है। हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है कहाँ से शुरू किया गया है? सम में किसी ढाणी से शुरू किया गया है। मेन जो पॉइंट है वो सम तहसील है, जैसलमेर में जो सम गांव है, सम के दौरे हैं, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। राजस्थान में धार्मिक तथा वाइल्ड लाइफ आदि से संबंधित पर्यटन स्थलों को जोड़कर टूरिज्म सर्किट बनाए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर जॉयराइड जो है मैंने आपको बताया है किस निगम ने स्थापित किया है, शुरू किया है? पर्यटन विकास निगम ने शुरू किया है। और इसका नाम हेलीकॉप्टर जॉयराइड क्यों रखा गया है? क्योंकि इसे हवाई मार्ग से ये जोड़ने की योजना है। जो पर्यटन स्थल है, दूर दूर तक जितने भी पर्यटन स्थल है उनको हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। ये योजना चल रही है, इस योजना को बोला गया है हेलीकॉप्टर जॉयराइड। ठीक है दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल क्या है खास? देखिए दोस्तों, एक तो ग्रामीण ओलंपिक है और एक शहरी ओलंपिक है। ग्रामीण ओलंपिक तो अभी हो चुके हैं, जो अक्टूबर में हुए थे। अगस्त में खेल दिवस से शुरू हुए थे और जो समापन हुए थे वो 20 अक्टूबर को हुआ था। लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में जो जनवरी के अंदर बात कर रहे हैं हम, जनवरी के अंदर लगभग 26 जनवरी के आसपास ये इनका आयोजन होगा शहरी ओलंपिक खेलों का। जो गांव में हुए वो ग्रामीण ओलंपिक है और जो शहर में होंगे वो शहरी ओलंपिक खेल है। देखिए, हम ग्रामीण ओलंपिक खेल की बात करें तो हनुमानगढ़ जिला है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है
इस ग्रामीण ओलंपिक खेल में, जिसने कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 रजत जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। देखिए दोस्तों, ग्रामीण ओलंपिक खेल में सबसे पहले गांव से कोई टीम जाती है आगे। कहाँ जाती है? ब्लॉक स्तर में। ब्लॉक स्तर से कहाँ जाती है? जिला स्तर से। जिला स्तर से कहाँ जाएगी? अलग अलग जिलों की टीम जाएगी, प्रतिनिधित्व करेगी राज्य के अंदर। किसी भी एक निश्चित जगह पे ये आयोजन हुआ, अलग अलग जिलों से ये टीमें आई, जैसे गंगानगर की टीम है, हनुमानगढ़ की टीम है, बीकानेर की टीम है, जोधपुर की टीम है, ये अलग अलग टीमें हैं। तो उन टीमों में सर्वाधिक जो सबसे अधिक प्रदर्शन अच्छा रहा वो किसका रहा? हनुमानगढ़ का रहा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त 2022 को जोधपुर की लूणी पंचायत के पाल गांव से शुरू हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जो RGOK राजीव गांधी ओलंपिक खेल, ये ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ से शुरुआत हुई है इनकी? कौन से जिले से शुरुआत हुई है? तो जोधपुर जिले से शुरुआत हुई है। कौन सी पंचायत से शुरुआत हुई है? तो लूणी पंचायत से शुरुआत हुई है। कौन से गांव से शुरू हुआ है? पाल गांव से शुरू हुआ है। समापन समारोह कहाँ पर हुआ? जयपुर के SMS स्टेडियम के अंदर समापन समारोह हुआ 20 अक्टूबर को। 4 चरण में ये खेल है वो आयोजित हुए। 6 खेल शामिल थे। कौन कौन से? खो खो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से ग्रामीण ओलंपिक खेल में कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो जो शामिल है वो ध्यान रखना, खो खो। जो खो खो है वो लगभग महिला खेल था। हॉकी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट। शुभंकर क्या था? शेरू था। और जो थीम सॉन्ग था इसका वो था चालो चालो रे साथीड़ा चालो। ये इसका थीम सॉन्ग था। 30,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लेने के कारण। राजीव गांधी शहरी जो ओलंपिक खेल है उनका आयोजन मैंने बताया आपको 26 जनवरी 2023 से शुरू होगा। यहाँ पे ये आयोजन शुरू होगा। ग्रामीण ओलंपिक खेल है, इसके बारे में मैंने आपके पास सारी जानकारी रखी है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये लगभग करंट के अंदर ही क्वेश्चन बना है, करंट में ही क्वेश्चन बना है कि 14 अक्टूबर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल को शपथ दिलाई। तो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल कौन? कलराज मिश्र है। कब दिलाई? 14 अक्टूबर को। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल है। ये पंकज मित्तल है पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालय में कार्य कर रहे थे। इनका कार्यकाल 16 जून 2023 तक रहेगा, यानी कि 16 जून के बाद से नया मुख्य न्यायाधीश है वो आएगा। 8 महीने तक ये रहेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1956 के अंदर जयपुर से जोधपुर इस पीठ को लाया गया और इस खंड की जो पीठ है, खंडपीठ है, वो जयपुर के अंदर है। जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर के अंदर है। वर्तमान में कुल 50 पद स्वीकृत है न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों के, जिसमें से कुल 27 पद भरे हुए हैं। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश है वो है पंकज मित्तल। ये करंट फैक्ट बनता है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगला फैक्ट काफ़ी अच्छा फैक्ट है। डूंगरपुर के अंदर मिशन पालनहार योजना की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि जो पालनहार योजना है उससे वंचित लोग हैं उनको जोड़ने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। किस जिले के द्वारा शुरू किया गया है? डूंगरपुर के द्वारा शुरू किया गया है। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर श्री लक्ष्मी नारायण मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया है। और कब से कब तक चलेगा? 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत मैंने आपको बता दिया सर्वे किया जाएगा और सर्वे के अंदर जो पालनहार योजना से वंचित है उनको पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। किस जिले ने शुरू किया है? डूंगरपुर जिले ने। चलिए जाते जाते हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो वन लाइनर फैक्ट है हमारा, एक मुश्त समझौता योजना, ऋणी किसानों को 50% का ब्याज माफ किया जाएगा। ये योजना है एक मुश्त समझौता योजना। थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान को स्वच्छता के लिए विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार दिए गए हैं। अगला फैक्ट, सौर कृषि आजीविका योजना क्या है? अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना। प्रोफेसर कैलाश सोडानी
ये वर्तमान में VMOU के कुलपति है, प्रोफेसर कैलाश सोडानी। हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। कुलपति का कार्यकाल है वो 3 वर्ष, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो होता है, और इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसको कुलाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी जल संचय योजना, इसके बारे में हम चर्चा करें। इसके द्वितीय चरण की शुरुआत की गई है, इसलिए ये चर्चित है। इसकी राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष जो है वो मुख्य सचिव होंगे, और जिला स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष है वो जिला कलेक्टर होंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है वर्तमान में मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष, ध्यान रखना दोस्तों, उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है। जो राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया है उसका उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चंद्रभान उपाध्यक्ष। राजस्थान ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना चर्चित है काफ़ी, 2022 जो है राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसमें 25 लाख तक का ऋण दिया जाएगा।